Good morning, sir. Good morning, sir. Good afternoon, beta. Okay. Start with some problem. चलिए शुरू करते हैं. सर आपने बोला था कि आप DPP1 और DPP2 का वो सेंड करोगे, पर वो तो आया ही नहीं. आ जाएगा. Yes, sir. मैं आपको सेंड करूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ाना बाकी है. Once I'm finished. Okay, sir. Properties of squares and squared numbers. तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं. ठीक है. तो आपको ओलंपियाड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. तो लेट्स से फर्स्ट देखो, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज हम क्या देखने वाले हैं. मान लो 2⁻0 है. व्हाट इज 2⁻0? 1. 2 0 2⁻1 है 2. Okay. 1 2⁻3 is 4. 2⁻4 is 15. 2�5 is 2. 32. Sir, 2⁻2 is 4. Sorry, 2⁻4. तो एक मैं भूल गया बीच में. आई एम सो सॉरी. एक सेकंड से यहाँ पे एक सेकंड. 2⁻2 आ जाएगा 4. 2⁻3 आ जाएगा 8 और 2⁻4 आ जाएगा 16. 16. 2�5 आ जाएगा 32. 32. ठीक है. अब फिर क्या आ जाएगा देखो. 2⁻5 आपके पास 32 आ गया. Yes, sir. 2⁻6 कितना आ गया? 64. वेरी गुड. 2⁻7 128. 256. So if you see all the multiples of 4, what it is ending? 6. So 2⁻4 के मल्टीपल, अब 4 के मल्टीपल हम हमेशा 4n लिखते हैं. So वो किससे एंड करते हैं? 6 से. End with 6. Next. Now if I want to give these numbers 1, 5, then 2⁻9. If you observe, what is 2⁻9? 512. So if you observe, Yes, sir. 2⁻159, these numbers end with 2. So can I say 2⁻4n plus 1 numbers end with 2? See, how am I saying that? What do you mean by 4n numbers? 4n plus 1, 4n plus 2 and 4n plus 3. Now when I'm saying 4n, these are the numbers which are multiple of 4. This includes 4, 8, 12, 16. आप n की जैसे अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा? 4 के मल्टीपल्स मिलेंगे. जैसे n इक्वल टू 1 डाला आपने तो 4 मिला. 2 डाला तो क्या मिला? 4 इंटू 2 8. 3 डाला 4 इंटू 3 12. समझ आ रहा है? Yes, sir. अब 4n प्लस कौन से नंबर्स हैं? व्हेन आई डिवाइड बाय 4, तो मतलब ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा. तो ये क्या बनेगा? रिमाइंडर बोल सकता हूँ मैं. व्हेन यू डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज 1. So these are numbers like 1, 5, 9, 13 and so on. Is it clear? Yes. अब 4n plus 2 की बात करता हूँ ना. What do you mean by 4n plus 2? देखो 4n plus 2 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये मैं बोल सकता हूँ ये वाला तो डिवाइड हो जाएगा. तो 4n upon 4 plus 2 by 4 मतलब n plus 2 by 4. So what do I come to know? 2 डिवाइड नहीं हो पा रहा है. ठीक है. Now can you treat it like this? See, for example 27 is to be divided by 5. So can I write Sir, 25? Yes. sir, not understanding. अच्छा एक मिनट. I'm not understanding. Okay, I'll explain in different way now. अलग तरीके. Sir, why did you added 1 and 2 to 4n? 1 2 ऐड नहीं किया. मान लो इन नंबर्स को कैसे लिखोगे आप? जनरल अगर रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, देखो
if you have to represent these numbers, how will you represent? 2, 6, 8, sorry, 2, 6 and then 10. Okay, 2, 6, 10 then 14, 18. ये सारे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप बताओ? ये सारे नंबर्स एक फैमिली में आते हैं, इस फैमिली को आप कैसे डिनोट करोगे? 2n 2n. मान लो मैंने 2n से डिनोट कर दिया, अब n की जगह 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, तो क्या 4 इस फैमिली में है? yes नहीं है, 4 इस फैमिली में नहीं है. यहाँ पे देखो ना, 2 है, फिर 2:6 है, फिर 9 आया तो 2:10 कितना आएगा? 1024. 2:10 इस फैमिली में. So Yes. 10 are there in the family. तो 2, 6, 10 जो फैमिली में होंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2n 2n से नहीं कर सकते ना बेटा, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 2n में आपने n1 रखा 2 आ गया, n2 रखा 4 आ गया, तो 4 थोड़ी ना है फैमिली में. 2n plus 1. चलो 2n plus 1 रख के दिखा दो. n1 रखा 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो भी नहीं चलेगा. 4n plus 2 यस, 4n plus 2 बिल्कुल. देखो 4n plus 2 को लिख के देखो आप. 1 रखा 6, पहले तो 0 रखा 2, 6, 10, 14. समझ आ रहा है? yes sir क्लियर है? Yes. अब मुझे चीज. Sir, यस बेटा. sir, why it comes to? Which two? This two you're talking about? Sir, This? I'm not understanding. Okay, no worries. What we are trying to say, Vanya, is that if you observe, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो मैं आपको एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ. देखो जो ये नंबर्स है ना, पहले तो आप अंडरस्टैंड करो. 4, 8, 12, 16 नंबर्स जो है, ये 4n वाला आप भूल जाओ अभी के लिए. ठीक है, आप 4n वाला भूल जाओ. अगर नहीं समझ आ रहा है इसको भूल जाते हैं. ठीक है, इसको भी भूल जाते हैं. बट क्या आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मुझे बताना, कि अगर 2 की पावर में 1 होता, 5 होता और 9 होता, तो 2 से एंड कर रहा है. इज दिस क्लियर? yes sir नेक्स्ट, तो 2 की पावर में मैं क्या लिख रहा हूँ? देखो 2 की पावर में मैं लिख रहा हूँ, अगर 1 होता, 5 होता, 9 होता, तो इसके बाद क्या आएगा पैटर्न में? 2 13. 13 yes ये सारे नंबर्स की क्या खासियत है? ये जब 2 की पावर में आते हैं, 2 की पावर में आते हैं, तो 2 की पावर में आते हैं तो किससे एंड करता है? 2 से एंड करता है. 2 से ends with 2. Similarly, try to understand. अगर मैं देखूं पावर में क्या है, देखो 2, 6, 10, तो 2, 6, 10 ये सब अगर पावर में आता है तो 2 to end किससे एंड करता है? ends with 4. 4 नेक्स्ट 3, 7 एंड यहाँ पे क्या आएगा पैटर्न में? 11. 11 3, 7, 11 ये सब जब 2 की पावर में आते तो ends with 8. 8 yes. Similarly, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, 2:4, 2:8, 2:12 ये सब होते हैं 6. 6. 6 क्लियर? अब Yes sir. अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको आगे ले चलता हूँ. देखो अब ये सारे जो नंबर्स है 4, 8, 12, 16 ये तो चलते हुए जाएंगे, है ना? तो ये yes sir कभी ना कभी तो खत्म होने चाहिए ना. मतलब ये कभी ना कभी, देखो कितने लिखोगे आप? आपने 4 लिखा, 8 लिखा, 12 लिखा, 16 लिखा, 20 लिखा, कब तक लिखते जाओगे आप? कभी खत्म थोड़ी ना होंगे ये. ठीक है, तो इनको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ पता है? इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 4n से. 4n 4n से करता हूँ. n नेचुरल, जैसे जैसे आप पुट करोगे आपको सारे नंबर्स मिलते जाएंगे. 1 पुट करो 4 मिलेगा, 2 करो 8 मिलेगा, 3 रखो
12 मिलेगा 4 रखो, 16 मिलेगा 5 रखो, 20 मिलेगा। सही है? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ आ रहा है? नेक्स्ट, अब 1, 5, 9, 13 ये सारे कौन से नंबर्स हैं? 4n plus 1 जो n 2 से करते हैं। 4n plus 1 कैसे? देखो इन ही यहाँ पे कहीं 0 होगा, ठीक है? अब इन्हीं नंबर्स में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, एक्चुअली 0 नहीं आएगा यहाँ पे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे 1 रखा, 4 के आगे 5 रखा, 8 के आगे 9, 12 के आगे 13, 16 के आगे 13 17 तो ये जो भी नंबर है उसमें क्या एक ज्यादा? Yes, sir. नेक्स्ट 1 से एक ज्यादा 2, 6, 10, 14, 18 तो एक और ज्यादा, Yes, sir. 4n plus 2 फिर एक और ज्यादा। Yes, sir. अब इसके अलावा तो कोई बचा ही नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि इससे अगर एक ज्यादा आप करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 4n plus 4, वो तो वापस से 4 will be cut. वापस से वही कैटेगरी आ गई। देखो ना, Yes, understood. 3 के बाद 4 वापस से इधर ही है, Yes, sir. ठीक है? तो कोई अगर आपसे पूछता है 2 raised to the power of 156 ends with what? 2 raised to power 156 ends with what? Four. 4 Ends with 4. ends with no 4 not ends with 6. yes, ends with 6, yes, करेक्ट, सही है? Yes, sir. तो समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. पता चल रहा है? वैनिया, कशिश, पंत, Yes, sir. कैसे निकाला 156? ये 4 का मल्टीपल है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, 4n वाले फॉर्म में आ गए। Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. find the remainder when 2 raised to the power of 237 is divided by 10. Eight. हाँ, 7 क्या जाएगा बताओ? Sir, 8. 7 7 एक बार फिर से सोचेंगे आप? Yes, sir. Sir, 8. Sir, 2. Sir, 2. इसका आंसर 2 आ रहा है, नाजरा का 2 आ रहा है, Yes, sir. वैनिया का आंसर क्या रहा है? वैनिया, कशिश, So, not getting answer. सी। अब इसमें क्या ट्रिक है बताओ? रिमाइंडर बाय 10, मान लो 12 एक नंबर है, 10 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर आएगा? 2. 2 यस, सिमिलरली 235 एक नंबर है, 10 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर आएगा? 5 एक सेकंड, आपको शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है, वेट वेट वेट, ठीक है? तो यहाँ से हमको क्या पता चला? यहाँ से हमें ये पता चला कि जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आता है? जो यूनिट्स डिजिट होता है। इज इट क्लियर? व्हेन डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर इज यूनिट्स डिजिट। इज इट क्लियर?
तो जो नंबर Yes. Yes, sir. वो आपका रिमाइंडर आएगा। अब नंबर मान लो 1 6 7 5 8 है, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 8 8. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? Yes. Maybe 1 minute. सर एक्चुअली बार बार मेरा नेट जा रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताना। ठीक है, So your screen is 1 सेकेंड, आई एम जस्ट। your screen is not visible. अभी दिखेगा आपको, देखना अभी स्क्रीन दिखेगा आपको, क्लियरली दिखेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए। ओके, अब मैं क्या बता Yes, sir. क्वेश्चन में ढूंढना है, फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर एक्चुअली क्या होता है, यूनिट डिजिट ही निकालना होता है, जस्ट टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। Yes, sir. हमें यूनिट डिजिट ही निकालना है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है 2 रेज़ टू 237 जब 10 से डिवाइड होगा तो आपको रिमाइंडर बताना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. 2 रेज़ टू 237 जो है, तो 2 रेज़ टू 237 का यूनिट डिजिट क्या होगा? Sir, remainder is 0. Sir, remainder is 2. हाँ देखो, 2 Sir, रेज़ 0. 2 आएगा। 2 रेज़ टू 237 है, वो एंड किससे करेगा? एंड विद 8. 2 2, ends with 2. Why? Because it's is 4n plus 1. yes, it's multiple of 4 and plus 1. टू रेज़ टू 237 जो है वो एंड किससे करेगा? 2 से एंड करेगा। क्यों? आप देखो ना कौन सीरीज में आ रहा है, वो 4 से डिवाइड करके देखो क्या रिमाइंडर बच रहा है? 1 रिमाइंडर बच रहा है। 1. ठीक है, तो जो भी 2 की पावर में दिया है आप क्या करो, उसको चेक करो कि वो 4 से डिविजिबल है। 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे रहा है, 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर दे रहा है? 1 रिमाइंडर दे रहा है। 2. ठीक है, तो ends with 2. Okay, so we continue now. अब ऐसे आपका होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में आपको क्या करना है, you have to identify the patterns, okay, and patterns for, Which pattern, sir? जैसे यहाँ पे मैंने 2 का पैटर्न आपको निकाल के दिया ना, Yes, sir. हमने क्या निकाला? Yes, sir. 2 की पैटर्न कैसे निकाली? 2 रेज़ 3 का pattern. ठीक है, वैसे 3 का पैटर्न निकाला। 4. Okay, sir. ठीक है, Sir, निकाला। यस बेटा, अभी हमने जो क्वेश्चन किया 2 raised to 237, हाँ। तो उसमें 10 का क्या वर्क था? अरे क्वेश्चन को हमने ट्विस्ट कर दिया ना, वैसे मैं पूछता हूँ कि 2 रेज़ टू 156 से एंड हो रहा है। ठीक है, वैसे मैं पूछ रहा था 2 रेज़ टू 156 किससे एंड हो रहा है, लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने ऐसे नहीं पूछा, बट मैंने आपसे पूछा कि 2 रेज़ टू पावर 237 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो कभी भी अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो, इसका मतलब क्या है, आपको उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ट्विस्ट करके पूछा था
ये जब भी ऐसे दिया हुआ है Yes, sir. 2 raised to 237 is divided by 10, इसका मतलब है आपको बताना है 2 raised to 237 का यूनिट डिजिट क्या होगा. ओके, Yes, sir. काफी अच्छा ओलंपियाड लेवल का कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, धीरे धीरे आपको समझेगा. अब पैटर्न आपको बताना है 3 के लिए. पैटर्न्स फॉर 3 and patterns for further numbers you can investigate. Further numbers investigate and we'll discuss next time. Yes, sir. Okay, you investigate it for 4, for 5, for 6, okay, for 7, okay, for 8, and then tell me. Okay, 3 के लिए So you have to make till 10. हाँ, You have to make pattern till 10. till 8 you make it. 8 or 9 if you want. You can go with 9 also. Yes, sir. Okay, sir. पैटर्न्स आप कल मुझे बताएंगे. कल जब नेक्स्ट हमारा क्लास होगा हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, Yes, sir. ओके. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अब कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं. ये हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना. ठीक है, ये पैटर्न आज आपको इन्वेस्टिगेट करने हैं. ठीक है, और पैटर्न समझ आ गए ना. जैसे 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 27 है, तो 3 Yes, sir. 81 है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कितने की पैटर्न में रिपीट कर रहा है. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट. अब कुछ और पैटर्न और कुछ अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, नोट ही लिखना है आपको. स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर. स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर Is a even number. is an even number. Similarly, square of an odd number is an odd number. Odd number का square odd number ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट नोट की बात करता हूँ. ये सेकंड थर्ड हो गई. थर्ड नोट क्या है? हाँ, देखो, अब एक नंबर है जो 0 से मान लेते हैं उसकी एंड डिजिट 0 है. तो जब मैं उसको स्क्वेयरिंग करूंगा, जैसे 10 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ 100 आता है. ठीक है, 20 का स्क्वायर करता हूँ 400 आता है. 100 का स्क्वायर करूंगा 10,000 आएगा. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे नोट क्या लिख देता हूँ. ठीक है, number of zeros, the number of zeros in a squared number cannot be odd number of times. In a squared natural number लिख देना आप. नेचुरल नंबर मतलब किसी भी एक नेचुरल नंबर को आप स्क्वायर करेंगे, तो जो वो स्क्वायर करने के बाद नंबर आएगा, तो उसमें जो जीरोस होंगे वो कभी भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे. इज इट क्लियर? जैसे अगर 1000 लिखा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1. व्हाट इज 2 का स्क्वायर? 4. 3 का स्क्वायर? 9. 9. 16. 16. 25. 25. 36. 36. 36. ठीक है, ओके. अब देखो, अब दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, 3. 5, 7, 9, 11. इज इट क्लियर? Yes. तो लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन टू consecutive squares is odd. Next, and what will be the value of that difference?
वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट डिफरेंस? देखो 1 स्क्वायर और इवन नंबर. जो है वो क्या डिफरेंस का वैल्यू आ रहा है? 2 + 1 3. फिर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का डिफरेंस क्या रहा है? 2 + 3 दिख रहा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, ये कितना होगा? a + b होगा if a and b are consecutive. ये समझ आ रहा है आपको? No, sir. This one I didn't understood. देखो हाँ सर, मुझे भी समझ में नहीं है. 2 स्क्वायर है और 3 स्क्वायर है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 9 - 4 which is 5. ठीक है, तो 5 5. लिख सकता हूँ, 2 + 3 लिख सकता हूँ. Yes, Yes, sir. सिमिलरली देखो 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में डिफरेंस कितना है? 7. वो क्या लिखा जा सकता है? 7. वो लिखा जा सकता है 3 + 4. Yes, Yes, sir. sir. दो स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस उनके सम के बराबर है. यस, कॉन्सेक्यूटिव है अगर तो. फिफ्थ चीज लिखे, चलो लिखे. देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 and it goes on. Is it clear? फोर्थ पॉइंट तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो, मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज 1? 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर. 1 + 3 को Yes. yes, sir. 2 स्क्वायर. फिर 1 + 3 + 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर. फिर 1 + 3 Yes. 5 + 7 कितना हो जाएगा? 16. इसको लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर. Yes, sir. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर. 5 square. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ से क्या नोट आ गई? सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर. यस, मतलब 5 अगर नेचुरल Sir, नंबर है पहले ऑड. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कुछ बता रहा हूँ. सर आपकी वॉइस ढंग से नहीं आ रही. एक सेकंड, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली? एक सेकंड, मुझे बताना. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको. अगर मैं बात करता हूँ ऑड नंबर्स की, ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर. का मतलब क्या है? अगर मैं एक नंबर लेता हूँ तो उसका सम 1 स्क्वायर होगा. अगर मैं दो नंबर्स लेता हूँ 1 और 3 तो उसका सम क्या हो जाएगा? 1 + 3 का सम 4. 2 square. उसको 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है. फिर 3 नंबर अगर आपने ले लिया 1 3 5 विच इज 9 तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर. सिमिलरली अगर आपने 4 नंबर लिए 1 3 5 7 तो ये कितना हो जाएगा? 16 विच इज 4 स्क्वायर. फिर आपने 5 नंबर्स लिए तो उसका सम 5 स्क्वायर. फिर 6 नंबर लिए तो उसका सम 6 स्क्वायर. फिर 7 नंबर लिए फिर 7 स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर आपने n ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दिए शुरुआत से 1 से लेके तो उनका जो सम होगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. मान लो मैंने 1 3 5 Yes. 7 9 11 लिख दिया तो मुझे इसका सम ढूंढने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है कि 1 3 5 7 9 जो है ये 5 ऑड नेचुरल नंबर मैंने लिखे हैं तो इसका सम 25 ही होगा. अगर 1 3 5 7 9 11 ये 6 नंबर्स लिखे मैंने तो इसका सम मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है 36 होगा. 6 square. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हम यही समझाना चाह रहे थे. अब आगे चलते हैं. चलिए ओके नेक्स्ट. अब मैं क्या बोल सकता हूँ? Yes. ओके अब और एक चीज ऑब्जर्व करेंगे हम. सी दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशंस. ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. सिक्स्थ के बारे में जब मैं बात करता हूँ, दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, अब देखो जब मैं सिक्स की बात करता हूँ. अब मुझे एक चीज बताओ. देखो
1 अगर यूनिट डिजिट पे है, इफ यूनिट्स डिजिट 1, तो स्क्वायर करूंगा नंबर का तो भी एंड किससे करेगा? 1 से करेगा। 1. Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ यूनिट डिजिट पे 2 है तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा एंडिंग में। 3 Yes, है, sir. यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। यूनिट डिजिट पे 3 था, स्क्वायरिंग किया तो यूनिट डिजिट स्क्वायर्ड नंबर में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 4 था तो 16 आ जाएगा, विच मीन 6 आएगा। 16 5 था, स्क्वायर करूंगा 5 आएगा। 6 था, स्क्वायर किया 6 आएगा। 7 था, स्क्वायर किया 9 आएगा। 8 था, स्क्वायर किया 4 आएगा। इज इट क्लियर? 4 और 0 था तो 0 आएगा। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इफ यू ऑब्जर्व दीज नंबर्स, ठीक है, अगर आप ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता चलेगी। क्या पता चलेगी? देखो, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको गिवन है कि भाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप उसमें क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद 2। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद, क्या कभी परफेक्ट स्क्वायर 2 से एंड कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। No, इज इट sir. क्लियर? आप देखो स्क्वायर की सीरीज पूरी देखो, उसमें 1 है, 4 है, 9 है, 5 है, लेकिन क्या 2 है? नहीं है। क्या 3 3 है? नहीं है। क्या 3 No. नो देखो, सर देखो 2 भी नहीं है, 7 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और क्या नहीं है बताओ? 7 8 8 8 भी नहीं है, 8 8. भी नहीं है। तो 2 3 7 8 एक ऐसे नंबर्स है, अगर वो यूनिट डिजिट पे आते हैं तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? Yes, sir. यस Yes, sir. नेक्स्ट नोट इसमें लिख दो, यूनिट डिजिट्स 1 4 9 6, या बाकी सारे लिख देते हैं हम, शुरू से लिखता हूं मैं, 1 4 5 6 और 9, ठीक है ना? तो कंपलसरी अगर यूनिट डिजिट इससे एंड होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। नहीं, वही मैं लिखवा रहा हूँ, यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 से अगर एंड करता है सो इट मे और मे नॉट बी मे अ बी परफेक्ट स्क्वायर, है ना? ओके 0 भी लिख दो आप, मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट वी हैव टू स्टिल परफेक्ट चेक। वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हमें फिर भी अभी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कब कब नहीं होगा वो ध्यान रखना है। 2 3 7 8 से एंड करेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर मैंने और चीज बताई थी आपको, इवन नंबर ऑफ जीरोस नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ऑड है मतलब तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, चलो अब और भी कुछ ऑब्जर्व करेंगे हम, बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करवा रहा हूँ आपको, देखते जाना, ठीक है ना? 7th पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है? अभी 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 4 क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर 9 क्या होता है? 16, 16 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 25 6 का स्क्वायर 36, 7 का 36 स्क्वायर 49। 49 ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा, इफ आई डिवाइड विथ 3, what is the remainder? 1. What is the remainder? 1. What is the remainder? 0. What is the remainder? 1. What is the remainder? 1. What is the remainder? 0. What's the remainder? 1. 0 So if you 1 observe, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं नंबर को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 1 and 0 0 1 एंड 2, बेटा 2 भी हो सकता है रिमाइंडर, यस सर है ना? 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 भी रिमाइंडर हो सकता है। लेकिन जब मैंने परफेक्ट यस स्क्वायर्स सर को डिवाइड किया, तो मुझे क्या पता चला कि वो 3 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 देते हैं या रिमाइंडर 1 देते हैं। तो यहाँ से मैंने एक और नोट लिख लिया। व्हाट इज अनदर नोट? इफ अ नंबर is divided by 3, then if remainder obtained is 2, then it is not a perfect square. समझ आ गया? यस क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स को जब भी मैं डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर मेरे पास 1 आता है या 0 आता है, लेकिन कभी भी 2 रिमाइंडर नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. अब इसी में मैं एक और चीज करता हूँ। अभी 3 से डिवाइड किया आपने, अब एक और काम करो आप,
4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो इन्हीं परफेक्ट स्क्वायर्स को आप क्या करो, 4 से डिवाइड करो और मुझे एनालिसिस करके बताओ क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं। तो मान लो 4 से डिवाइड करूंगा, लेकिन पहले नंबर्स तो लिख लूं, नंबर्स लिख लूं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, Yes. 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। इज इट क्लियर? अब इन्हीं सबको मैं डिवाइड Yes, बाय sir. 4 करता हूँ, आई डिवाइड बाय 4, तो रिमाइंडर लिखते जाओ 1 0 1 0 1 0 1 0 1, दिख रहा है? So when I Yes. divide the number by Yes, 4, sir. what are the possibilities of remainder? Either can be 0 1 2 और 1, 3। ये 2, सबको समझ आ रहा 3. है ना? ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं क्या नोट लिख सकता हूँ, when a perfect square is divided by 4, remainder obtained is 0 or 1. Remainder obtained is 0 or 1. So if remainder obtained is 2 or 3, remainder obtained is 2 or 3, it's not a perfect square. yes, it is not a perfect square. अच्छा, अब Sir, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो आप बोल सकते हो, यस बेटा। sir, first one square is 1. So when it will divide by 4, the remainder is 2. रिमाइंडर इज 1 नो बेटा, 4 डिवाइडेड 1 डिवाइड बाय 4, 0 प्लस 1, 1 विल बी द रिमाइंडर नो, क्वोशिएंट विल बी 0। अच्छा ठीक है, अब मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर 0 और 1 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक, ये आपको हमेशा चेक करना होता है। लेकिन अगर 2 और 3 रिमाइंडर आएगा तो वो फॉर श्योर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, मैं नहीं होगा ये आप बोल सकते हैं, लेकिन होगा ये आप नहीं बोल सकते, नहीं होगा वो कंफर्म बोल सकते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर?